हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला। पिछले वीडियो में बच्चों हमने कीट एवं मेंढक के जीवन चक्र में पूर्ण होने वाले हार्मोन का योगदान वो पढ़ा था। साथ में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार जो है हमारी बॉडी में अनेक परिवर्तन होते हैं जो कि हार्मोनों द्वारा कंट्रोल होते हैं। आज की इस वीडियो में हमने पढ़ना है जननात्मक स्वास्थ्य क्या होता है और जनन अंगों के पूर्ण रूप से विकसित होने के लिए किस प्रकार जो है हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है, साफ सफाई रखनी होती है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जननात्मक स्वास्थ्य व्यक्ति का कायिक एवं मानसिक विसंगति युक्त होना उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति का शरीर और मानसिक रूप से त्रुटि रहित यानी रोग रहित होना ही अच्छा स्वास्थ्य कहलाता है। अब किसी भी आयु के व्यक्ति के स्वस्थ शरीर को रखने के लिए उसे संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार ही किसी व्यक्ति को स्वस्थ रख सकता है। अगर व्यक्ति संतुलित आहार नहीं खाएगा तो उसमें कोई ना कोई कुपोषित रोग उत्पन्न होगा और वह कुपोषण का शिकार हो जाएगा। अब किशोरावस्था जब होती है तो उसके दौरान तो संतुलित आहार की अत्यंत आवश्यकता होती है, क्योंकि उस दौरान हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे बदलाव होते हैं जिनके बारे में हम अनभिज्ञ होते हैं। तो उसमें हमें अपने शरीर का रखरखाव रखना बहुत जरूरी होता है ताकि हमारे शरीर का जो डेवलपमेंट, जो विकास हो वह सही तरीके से हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था में पोषण की आवश्यकता है, ये बहुत जरूरी टॉपिक है। इसमें से हमेशा 2 या 3 नंबर का प्रश्न आता है, तो उसको ध्यान से समझेंगे। किशोरावस्था में पोषण आवश्यकता है। अब किशोरावस्था क्या होती है आप भली भांति वाकिफ हो गए हैं। इस अवस्था में तीव्र वृद्धि एवं विकास की क्रियाएं होती हैं। किसी भी किशोर के आहार नियोजन अत्यंत सावधानी पूर्वक होना चाहिए। इसका मतलब है कि किसी भी जब किशोर जो वृद्धि करता है, उसकी किशोरावस्था होती है, उसके शरीर में डेवलपमेंट होती है, उसमें क्या होता है भोजन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर भोजन सही से नहीं खाएगा तो ये प्रॉब्लम होगी, उसकी डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाएगी। तो अब हमें उस दौरान क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सा आहार खाना चाहिए। हमें ऐसा भोजन खाना चाहिए जिसके अंदर सभी प्रकार के पोषक तत्व उचित मात्रा में मौजूद हों। उस भोजन को कहा जाता है बैलेंस डाइट या संतुलित आहार। अब उस आहार में भोजन में प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, वसा होनी चाहिए, खनिज लवण होना चाहिए और साथ में विटामिन भी होने चाहिए, लेकिन होने चाहिए प्रचुर और पर्याप्त मात्रा में। अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो जाए, कोई कम हो जाए तो वो संतुलित नहीं, असंतुलित हो जाता है। तो हर चीज़ बैलेंस रूप में होनी चाहिए, इसलिए इसको बैलेंस डाइट कहा जाता है। हमारा भारतीय भोजन देखो, आप सभी मैक्सिमम हम सभी क्या कहते हैं, रोटी चावल दाल सब्जियां यही खाते हैं ना, तो ये एक संतुलित आहार नहीं होगा। एक संतुलित आहार क्या है जिसमें दूध भी हो, मांस, मछली, अंडा, दाल, चावल, रोटी, पालक और प्याज, हरी सब्जियां सभी कुछ हो, तो वो एक संतुलित आहार होगा। अब शिशुओं को माँ अपने दूध से संपूर्ण पोषण देती है जिसकी उनको जरूरत भी होती है। लोहा तत्व जो होता है, आयरन जिसे कहते हैं, वह हमारे खून के निर्माण में अत्यंत आवश्यक है और लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है पत्तीदार सब्जियों में। जो पत्तीदार सब्जियां होती है उनमें प्रचुर मात्रा में लोहा तत्व पाया जाता है। गुड़, मांस, संतरा, आंवला आदि किशोर के लिए अच्छे खाद्य हैं। अपने दोपहर के भोजन एवं रात्रि के भोजन में भी खाद्य पदार्थों की जांच करें कि आप संतुलित भोजन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ठीक है, इसमें वो भोजन तत्व शामिल हैं जिनसे आपको हर चीज़ प्रोटीन, दूध, प्रोटीन, वसा, फैट आदि मिलेगी नहीं मिलेगी। तो जो ऊर्जा प्रदान करते हैं जैसे दूध, मांस, नट्स होती हैं जैसे आपके काजू, बादाम, पिस्ता, मूंगफली आदि, दालें शामिल हैं जो कि वृद्धि के लिए प्रोटीन देती हैं। तो दूध, मांस, दालें, मूंगफली, बादाम, जो दूसरे ड्राई फ्रूट हैं, दालें आदि आप शरीर को प्रोटीन प्रदान करती हैं। प्रोटीन आपके शरीर को वृद्धि देता है। फल एवं सब्जियों का क्या स्थान है? ये सभी क्या है, रक्षी भोजन है। फल एवं सब्जियां जो है रक्षी भोजन कहलाती है। रक्षी भोजन क्या होता है, जो हमें सुरक्षा प्रदान करता है। यानी
रोगों से लड़ने की सुरक्षा यानी विटामिन से भरपूर। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी बच्चों, आपने चिप्स तथा पैक किए हुए अथवा डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ यद्यपि स्वादिष्ट भी हों, परंतु उनको अधिक अपने भोजन में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इनमें पोषण तत्वों की कमी बहुत होती है, इनमें पोषक तत्व नहीं होते हैं। तो ये जो चित्र दिए हुए हैं इन्होंने बच्चों, चित्र 10.6 भोजन में पोषक पदार्थ ये है। संतुलित आहार जो हमें किशोरावस्था में लेना चाहिए, हमें दालें खानी चाहिए, ये सभी दालें हैं, गेहूं है, ठीक है, अंडा, दूध, फल, इसके बाद हमारी ऊपर हरी सब्जियां हैं, मांस है, ये सभी चीज़ हमें अपने आहार में ग्रहण करनी चाहिए। संतुलित आहार इन्हीं सब्जियों से, इन्हीं प्रकार के भोजन से बनेगा, जिससे क्या होगा, हम स्वस्थ रहेंगे और हमारा शरीर का स्वास्थ्य में वृद्धि होगी और हमारी किशोरावस्था की अवस्था स्टेज में हमारे शरीर के सभी अंगों का सर्वांगीण विकास होगा। अब इसके बाद आता है व्यक्तिगत स्वच्छता यानी पर्सनल हाइजीन। ये बहुत ज़रूरी है बच्चों, पर्सनल हाइजीन रखना बहुत ज़रूरी है। खासकर जब आप किशोरावस्था में होते हैं तो आपको ये पता ही है किशोरावस्था में क्या क्या आपके शरीर में बदलाव होते हैं। लड़कियों की बात करूं तो किशोरावस्था में लड़कियों में रक्तस्राव, ऋतुस्राव शुरू हो जाता है। तो उस दौरान जो है लड़कियों को, अपने बेटियों को अपने साफ़ सफाई रखना बहुत आवश्यक है। उनको प्रतिदिन नहाना चाहिए, हर चीज़ साफ़ सफाई का उनको ध्यान रखना चाहिए, ताकि उनमें कोई इन्फेक्शन या कोई बीमारी ना हो। इस प्रकार बच्चे जो है, जो हमारे लड़के होते हैं, उनमें क्या होता है, जो ग्रंथियाँ होती है, श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं, और दूसरी जो पसीने की ग्रंथियाँ होती हैं, उनमें भी वृद्धि होती है। तो जब इनमें वृद्धि होती है तो इनकी जो रोम होते हैं, रोम के जो मूल होता है, उनमें भी कई बार कीटाणु आ जाते हैं और फोड़े फिंसियाँ होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हमें डेली नहाना चाहिए, अपनी साफ़ सफाई रखना चाहिए, हमें साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है, और अपने शरीर को अच्छी तरह से साफ रखना चाहिए। और हमें संक्रमणों से बचना चाहिए कि किसी संक्रमित व्यक्ति से दूर रहें, ताकि हमें कोई बीमारी ना लगे। तो ये सभी जो है हमें अपने शरीर को स्वच्छता, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इसके बाद बच्चों आता है शारीरिक व्यायाम यानी फिजिकल एक्टिविटीज़, जो बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप दिन भर खाते रहें लेकिन शारीरिक व्यायाम ना करें तो आपका शरीर जो है सही ढंग से विकसित नहीं होगा, अपितु आपका पेट बढ़ जाएगा और चर्बी आपके शरीर में बढ़ती जाएगी, जिससे क्या होगा, आपके शरीर में मोटापा आ जाएगा। तो हमें ताज़ी हवा में टहलना, खेलना, शरीर को चुस्त रखना आवश्यक है। सभी किशोर, युवा लड़के एवं लड़कियों को टहलना, व्यायाम करना एवं बाहर खेलना चाहिए। अब कुछ भ्रांतियाँ भी हैं, कुछ जो गलत अवधारणा है वो नहीं करनी चाहिए। देखिए उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी मिथ्या भ्रांतियाँ हैं। देखिए नंबर 1, जब ऋतुस्राव होता है उस समय लड़की किसी लड़के को देखती है तो गर्भवती हो जाती है। ये मिथ्या भ्रांति चली हुई है, ये नहीं माननी चाहिए, ये कुछ नहीं होता। आपको पता है, आप अच्छी तरह पढ़ चुके हो कि गर्भधारण कैसे होता है। दूसरा, संतान के लिंग के लिए उसकी माँ को उत्तरदायी है। मैंने आपको जो पहले बता दिया है कि ऐसा कभी नहीं है। संतान का लिंग निर्धारण केवल और केवल पुरुष के गुणसूत्र पे ही निर्भर करता है, इसीलिए किसी भी माता को इसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराना चाहिए। और आपके आसपास अगर ऐसा हो रहा हो तो आप समाज को, अपने बूढ़ों को जागरूक करें, ये चीज़ हटाएं। तीसरा, ऋतुस्राव की अवस्था में लड़की का रसोई घर का काम करना निषिद्ध है। ये भी गलत अवधारणा है, ऐसा कुछ नहीं होता। उस समय वो कोई भी कार्य कर सकती है, बशर्ते अपने आप को हाइजीन यानी स्वास्थ्य का ध्यान रखे और साफ सफाई का ध्यान रखे। तो ये सारी जो है मिथ्या बातें हैं, इनको आपको समाज से उखाड़ फेंकना है और समाज को इसके प्रति जागरूक करना है। तो बच्चों आज के वीडियो में इतने काफ़ी है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हमने थोड़ा ही पढ़ा, लेकिन थोड़ा समझ के पढ़ना है। तो इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से समझें, क्लियर करें और अपने दिमाग में हर चीज़ बिठाएं। चलो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।